लोए पर्ची निकाल। पर्ची? कैसी पर्ची? अबे क्या नया आया है? पर्ची मतलब नोट। चल 200 निकाल। क्यों? अबे तुझे बताऊं क्यों? क्यों का बच्चा, चल पैसे निकाल। सुलेमान भाई का एरिया है, सुलेमान भाई का। लेकिन पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। चल ठीक है, कल बंदा भेजूंगा, उसको दे दियो। चलो। नहीं, मैं कल भी नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? मैंने कहा मैं कल भी नहीं दूंगा। हराम का पैसा नहीं है मेरे पास। कैसे नहीं देगा बे? हीरो है क्या हीरो? 2 मिनट में तेरी अंकड़ी निकाल दूंगा, समझा? क्या देख रहा बे? किसी ने हाथ लगाया ना तो हाथ नहीं, सीधा गला काट दूंगा, समझा? और एक बात और, मैं ना मरने से डरता हूं ना मारने से। चल निकल। तू तो गया। चल भाई तो देखते हैं इसको। तेरे को। यहीं खड़ा हूं मैं, देख लियो। चल निकल। तू गया। चल। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मगर ये है कौन जिसने सुलेमान से पंगा लेने की कोशिश की है? हमारा धंधा भी अजीब है, पंगा नहीं तो धंधा भी नहीं, पंगा धंधा। रेहान जी भाई। बहुत दिन हो गए, खून नहीं देखा। समझो कि काम हो गया। पंगा, और वो भी सुलेमान से। गुड्डू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने सुलेमान के बंदे को छुरी मार दी? अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे पता कितने खतरनाक लोग हैं वो? तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा मेरे भाई। तू 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 निकल यहाँ से। नहीं नवीद, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गांव में तो बाबा थे जिनकी रोक टोक की वजह से मैं वडेरे की हर गलत बात को बर्दाश्त करता था, लेकिन यहाँ मैं सर झुका के नहीं रह सकता। तो ठीक है, तो फिर मुझे तेरे बाबा से ही बात करनी पड़ेगी। खबरदार नवीद, अगर तूने पापा से बात की तो उन्हीं की रोक टोक की वजह से मैं गांव छोड़कर शहर आया। उनका बस चले तो मुझे चूड़ियां पहना के घर में बिठा दे। ओ भाई, शहर में जीने के लिए चूड़ियां भी पहननी पड़ती हैं। तेरे साथ साथ वो मुझे भी मार देंगे। देख भाई, तेरी वजह से मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मेरे बीवी बच्चे भी हैं। तुझे कुछ नहीं होगा नवीद। तुझ पर पहुंचने से पहले उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तो गुजर जाएंगे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? हम पुलिस में भी तो कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस? तू वाकई कुछ नहीं जानता। यहाँ की पुलिस गवर्नमेंट की नहीं, उनकी नौकरी करती है। अब तुझे सुलेमान से कोई बचा सकता है ना, तो सिर्फ लाला है। लाला? ये लाला कौन है? देख, जैसे ये सुलेमान का एरिया है ना, रोड क्रॉस करके लाला का एरिया शुरू हो जाता है। लेकिन भाई, तू इन चक्करों में मत पड़, मेरी बात मान। तू नवीद बात। नवीद, तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये ले और जा यहाँ से। खुदा के वास्ते भाई चला जा यार, जा यहाँ से प्लीज। देख यार नवीद, ऐसा तो मत कर। तू तो जानता है तेरे अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू वाकई यहाँ किसी को नहीं जानता, लेकिन थोड़ी देर बाद तुझे यहाँ सब जान जाएंगे। सुलेमान के आदमी तुझे कुत्तों की तरह ढूंढने होंगे और किसी वक्त भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो भाई खुदा के वास्ते अपनी जान भी बचा और मेरी जान भी छोड़। अच्छा, अब जैसा तू कहेगा मैं वैसे ही करूँगा। कोई जरूरत नहीं है,
जो तू कर चुका है ना वो बहुत है। भाई खुदा के वास्ते चला जाए यार, चल ना यार जा। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कैसे ठीक। कहाँ है वो? हाँ? कौन? अबे ओ, जरा बोला मत बन। मुझे अच्छी तरह पता है भाई किसका पूछ रहे हैं। वो तो गया। कहाँ चला गया? पता नहीं। देख, सच बोलेगा ना तो जिंदा रहेगा। मुझे वाकई नहीं पता वो कहाँ है। बहुत याराना लगता है। हाँ, बहुत प्यार करता है उससे। हाँ, नहीं बताएगा ना उसका पता। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे। चल बेटा 300 रुपए निकाल। क्यों भाई? अबे क्या नया है? अक्का एरिया लाला का है, सब देते हैं, तुझे भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? तेरे बाप की शादी है, सलामी में कुछ नहीं देगा। बात तक नहीं समझा और अपने बाप को बोल कि नहीं दे रहा पैसे। चल निकल यहाँ से। तूने मुझ पे हाथ उठाया।
क्या किया इसने? इसने मुझ पे हाथ उठाया है और आपके बारे में ही पता नहीं क्या क्या कह रहा था। अब अकल ठिकाने आई तेरे? अकल तो पहले भी ठिकाने पे थी लाला। अगर आपसे मिलना ना होता तो इन तीनों को वहीं ठोक देता। जुबान चलाता है। अबे क्या मुझसे मिलके ऑटोग्राफ लेना था तुझे? नहीं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ लाला। मुझे याद आया, मैंने तुझे कहीं देखा है। अब्बा, मैंने इसे सुलेमान के एरिया में देखा है, उसके बंदों को मारते हुए। कट्टू, क्या तूने बाहर एडमिशन ऊपर का बोर्ड लगवा लिया है या हमारे पास लड़कों की कमी हो गई है? क्यों काम करना चाहता है हमारे साथ? सुलेमान ने मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा, मैं उसका बदला लेने आया हूँ। लंगड़े घोड़े पर हम पैसा नहीं लगाते। जरूरी ये नहीं कि तू क्या चाहता है, जरूरी ये है कि तू हमारे लिए क्या कर सकता है। आपके लिए जान दे तो नहीं सकता, पर जान ले जरूर सकता हूँ। बेटा, हमारे साथ सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो जान दे भी सकते हो और जान ले भी सकते हो। और किसको जानता है? एक दोस्त था, वो मर गया। अब सिर्फ लाला को जानता हूँ। बंदा जैसा भी हो, अगर उसका काम अच्छा है तो सब अच्छा। यही वजह थी कि गुड्डू ने कुछ ही दिनों में लाला की गैंग में अपनी जगह बना ली थी। लाला के साथ काम करके गुड्डू की सोच भी बदल गई। ए लड़की, चल मोबाइल निकाल। अबे पैरी है क्या? मोबाइल और क्या पर्स भी दे। ये लो और ये सब कुछ ले लो। तुम लोगों को और काम है ही क्या? हाँ, सिर्फ गरीब लोगों को लूट सकते हो। अमीरों पे हाथ डालते वक्त तो तुम लोगों को मौत आ जाती है ना? ज्यादा चुर करती है तुम्हें कान के नीचे। कट्टू, क्या? वापस कर दे इसे। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इसका मोबाइल 200-300 का भी नहीं है, फायदा नहीं है। वापस कर इसे। तो अपना काम कर, तू तो पागल हो गया। ये लड़की, यो चोटियां भी दे। तो नहीं दे। तेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा वापस कर। नहीं करता हाँ? क्या कर लेगा? कट्टू, वापस कर वरना आज तक किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे सर उठाकर देख सके, और इस ने मुझ पर गन तानी है। आपने ज्यादा इसे सर पे चढ़ा लिया है। वो कहां से बाहर हो गया ये? तूने मुझ पे गन तानी, मुझ पे गन तानी। जी तो चाहता है कि कट्टू, बस बहुत हो गया। अबे क्या बात है, और निकल आए क्या तेरे? उड़ना चाह रहा है? आपके तो ठोक देता हूँ। कट्टू, बात कर रहे हैं ना, बोल क्या बात है? भूखे से बासी रोटी छीनने का क्या फायदा? अगर छीनना ही है तो पेट भरों से ताजी रोटी क्यों ना छीने? मेहनत उतनी,
मुनाफा ज्यादा। अब तू क्या हमें धंधा चलाना सिखाएगा? जुमा 8 दिनों में तुझे इस धंधे में आए, अब हम तुझसे पूछ के काम करेंगे। चुप, एकदम चुप। एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? जब हम कह रहे हैं ना कि हम बोल रहे हैं, आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। और आज के बाद कोई ये 2 टके का काम नहीं करेगा। बात समझ में आती है। गुनाह और बेलज्जत सरासर नुकसान है, सरासर नुकसान है। बट्टू भाई बस करो, बहुत हो गई आज। सही कह रहे थे, उस की वजह से अब्बू ने मुझ पर हाथ उठाया। को लेकर मैं और मेरे ही प्यास कतर रहा है। उसकी वजह से मेरे मुंह पर थप्पड़ पड़ा। बदला तो जरूर लूंगा, और वो भी सूद समेत। बस तो वक्त आने दे। क्या हुआ? आज तुम्हें भी मोबाइल चाहिए क्या? नहीं तो फिर यहाँ किसका इंतजार कर रहे थे? हाँ? किसी का नहीं। अरे यार, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे मेरे हाथ में गन हो और मैं तुमसे मोबाइल छीनने आई हूँ। क्या चीज हो तुम? मैं तो ऐसी ही हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डरना कैसा? मौत जब आनी होगी तब आ जाएगी। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैं चचा के घर चली गई, पर कुछ ही दिनों में उनको मेरा वजूद बोझ सा लगने लगा। मैंने नौकरी भी शुरू कर दी, लेकिन उनकी डिमांड सी के बढ़ती ही चली गई। इस शहर में मेरा कोई जानने वाला तो था नहीं, इसलिए चचा चची की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती चली गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि चुप क्यों हो गई? कहो। अब लगता है कि इस रात की सुबह दूर नहीं। ये जानते हुए भी कि मैं क्या काम करता हूँ, फिर भी? तुम क्या करते हो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहुत जुल्म सह लिया है ये शरीफ हमारी जिंदगी जी के। तुम किस तरह की लड़की हो, मेरी समझ से बाहर हो। एक दूसरे को समझने के लिए अभी बहुत वक्त है। गुड्डू कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया और उसके साथ साथ उसके मशवरों पर अमल करते हुए लाला के भी दिन फिर गए। लाला का गैंग छोटी मोटी डकैती और भत्ताखोरी के बजाय अमीरों का अगवा बराए तावान और मशहूर शख्सियात से प्रोटेक्शन मनी लेना शुरू हो गया। देखते ही देखते लाला से ज्यादा लोग गुड्डू से डर गए। गुड्डू को रोकना अब किसी के बस में भी नहीं था।
लाला, मैं सोच रहा था कि हमें अपने काम को बढ़ाना चाहिए। बात घुमा फिरा कर क्यों कर रहा है? साफ साफ बात कर, करना क्या चाह रहा है? लाला, मैं सुलेमान को ठोकना चाहता हूँ। हाँ, हलवा है वो, सुलेमान है। अबे सुलेमान कोई गली का कुत्ता नहीं जो निकला और ठोक दिया। क्यों? मशीन का बना है जो नहीं मरेगा। तस्बीह चाहे कितनी बड़ी हो, अगर धागा टूट जाए तो ताने पे खड़ जाते हैं, और फिर सुलेमान का एरिया भी अपना हो जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़ा। लाला, अगर मैंने सुलेमान और उसके गैंग को मार दिया तो वो एरिया फिर मैं चलाऊंगा। देखा पा, सांप को दूध पिलाने का नतीजा। हमारे साथ शर्तों पे काम करेगा। तेरी तो कट्टू, जितनी तेरी जबान चलती है ना, अगर इतना दिमाग चलाता तो आज ये बात इसकी जगह तू कह रहा होता। ठीक कह रहा है ये। काम बढ़ेगा, सबका फायदा होगा। ठीक है, तू हमें सुलेमान दे, हम तुझे उसका एरिया दे देंगे। ठीक है। पर बाप, वो एक गैर बंदा है, उसको ऐसी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा। कट्टू, सोच जरा, अगर सुलेमान मरा तो हमारा कितना फायदा होगा, और अगर गुड्डू मरा तो कम से कम तेरे कलेजे को तो ठंडक मिल ही जाएगी। भाई जरा मैं सिगरेट लेके आ रहा हूँ। मैं तो सिगरेट पीनी है तो ये ले ना। अबे तुझे पता ही है मेरा ब्रांड नहीं है। हाँ जा। आज से तुम यहीं रहोगी। वाह, फ्लैट तो बहुत प्यारा है। किसका है? अब तुम्हारा है। हमारा है? एक ही बात है, लाला एक गोल्डन चांस है। अगर हमने डैड के साथ काम किया तो हर महीने 2 करोड़ का हमें यूं ही मिलेगा, और हम तरक्की भी ज्यादा कर सकते हैं। बाप बदल कर तरक्की की तो क्या की? कट्टू, जबान को लगाम दे। ये मत भूल कि तू हमारे सामने खड़ा है। अब्बा, अगर आपने इसका ये प्रपोजल कबूल कर लिया तो यकीन रखिएगा कि आपने भी किसी के सामने खड़े होना है। और वैसे भी इसने एक फ्लैट ले लिया है जिसमें इसने उस लड़की को रखा हुआ है, और हमारे माल पर ये ही कर रहा है। लाला, मैं एक पैसे का हिसाब दे सकता हूँ, और जहाँ तक सवाल लड़की का है, ये मेरा जाती मामला है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त बात मेरी नहीं बल्कि डैड के लिए काम करने की बात हो रही है।
लाला वो इस शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ड्रग का काम तो हमने कभी किया ही नहीं। नहीं किया तो अब करेंगे। हमारा धंधा भी बड़ा अजीब है। मफाद परस्ती सबसे बड़ा असूल, वफादारी। अब तुम देखना मैं डैड के साथ मिलके कितना माल कमाता हूँ। गुड्डू, कामयाबी के घोड़े की रफ्तार जितनी तेज होती है, गिरने पर तकलीफ उतनी ही शदीद होती है। लेकिन तुम एक बात मत भूलना, अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इरम, औरत को मर्द की ताकत बनना चाहिए, ना कि उसकी कमजोरी। मैं तुम्हें अपने गले का हार समझता हूँ, पाँव की बेड़ियां नहीं। और मैं तुम्हें अपने सर का ताज समझती हूँ। लगता है आजकल ड्रामे बहुत देख रही हो। ये लें। ये क्या है? क्या हो सकता है, इस तरह से तो आपके पोस्टिंग लेटर्स ही आते हैं। हो गई होगी किसी गंदे से एरिया में फिर से पोस्टिंग। एक बात बताएं, पूरे डिपार्टमेंट की सफाई का ठेका आपने लेके रखा है? सही कह रही हो तुम, पोस्टिंग लेटर ही है। डिपार्टमेंट ने मेरी सस्पेंशन फिर से कैंसिल कर दी। सस्पेंशन कैंसिल कर दी? जब कैंसिल ही करना होता है तो सस्पेंड क्यों करते हैं? यार ये इंक्वायरीज की फॉर्मेलिटीज होती हैं, तुम नहीं समझोगी। जब तक सस्पेंशन कैंसिल नहीं करेंगे इंक्वायरी खत्म कैसे होगी? तो आप क्या करेंगे? वही जो हमेशा करते हैं, पैकिंग। सही कह रहे हैं आप। आ गया मेरा शेर। अस्सलाम वालेकुम। लाला, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार दो। ये हथियार की तरह खतरनाक जरूर है, लेकिन हथियार की तरह बेजान और बेज़ुबान नहीं। मुझे डैड कहते हैं। जानता हूं। तो फिर ये भी जानते होगे कि क्यों? क्योंकि आजकल जिसके पास पावर है वही सबका बाप है। एटीट्यूड अच्छी चीज है, अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो। तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, अपने म्यान को कभी नहीं काटती। नहीं लाला, नहीं। मुझे सरकश घोड़े बहुत पसंद है। हाँ। हेलो सिद्दीक। गुड्डू, एक बुरी खबर है। वो क्या? मेरा ट्रांसफर हो गया। मेरी जगह इंस्पेक्टर असलम आ गया है। बहुत खाड़ दिमाग अफसर है। वो छोड़, ये बता कितने में बिकेगा? सोचना भी मत, सर पे कफन बांध के घूमता है। ना तो ट्रांसफर से डरता है, ना मौत से। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। एक मिनट, आ रही हूँ बाबा। जी फरमाइए। गुड्डू कहाँ है? कौन गुड्डू? अच्छी एक्टिंग कर लेती है, ड्रामा में ट्राई कर, चांस जरूर मिलेगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। समझ आ जाएगा मैडम, तो जल्दी भी क्या है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं है और मैं किसी गुड्डू गुड्डू को नहीं जानती। चुप चाप खड़ी रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम क्या जानती और क्या नहीं, समझी? हाँ, झूला? नहीं सर,
अंदर कोई नहीं है। Come on guys, let's go. मुझे ना मारना सर, मुझे गोली मत मारना। मैं सरेंडर करता हूँ। कोई फायर नहीं करेगा। अपनी गन नीचे रख और हाथ ऊपर कर ला। मुझे मत मारना। इनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। क्या बात है? क्यों बुलाया तुमने मुझे? मैंने तुम्हें मना किया था कि हालात ठीक नहीं है। और ये क्या, तुम्हें तो पसीने क्यों आ रहे हैं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वेलकम माय फ्रेंड। होशियारी नहीं, अपने चारों तरफ देख, घेरा जा चुका है तुझे। यहां से बच के निकल नहीं सकता। एनीवेज, थैंक यू मैम। इरम, क्यों किया तुमने ऐसा? अगर चाहती हो कि तुम्हारे आशिक का हशर दर्दनाक ना हो तो मेरी बात मान लो, समझी? जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो लड़की, मैं गुड्डू को जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ और नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। करना पड़ेगा आपको मैडम। अगर आप अपने आशिक की जिंदगी चाहती हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। देखो, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करूंगा, नहीं तो उसके एनकाउंटर के ऑर्डर आ चुके हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं रुकूं या जाऊं? ठीक है, चला जाता हूं। एक मिनट। गुड। गुड्डू, गुड्डू, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। Oh, I forgot. मैंने वादा किया था, मेरे ऑफिसर्स ने वादा नहीं किया। Come on guys, shoot this. Correct. गुड्डू के मरने के बाद लाला डैड के किसी काम का नहीं था। असलम एक बार फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इंक्वायरी शुरू हो गई। गुड्डू जैसे बहुत से लोग इस शहर में आते हैं और अपने ख्वाब पूरे करते करते अपनी जिंदगी से गुजर जाते हैं।